बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक शांत और सुंदर गांव आनंदपुर में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम शारदा देवी था। शारदा देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा किशन। शारदा देवी ने अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार से पाला था। उन्होंने हमेशा एक ही बात सिखाई थी, बेटा, इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता सबसे सच्चा होता है तो वो भाई का रिश्ता होता है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। शारदा देवी कई महीनों से बीमार चल रही थीं। गांव के वैद्य आचार्य धनराज उनकी दवा कर रहे थे, लेकिन बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक रात शारदा देवी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा, अर्जुन, किशन, मेरे बच्चों, शायद अब मेरा समय पूरा हो गया है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, आप ठीक हो जाएंगी। वैद्य जी ने कहा है कि दवा असर करेगी। अगर मैं चली जाऊं तो हमेशा एक दूसरे का साथ देना, कभी अलग मत होना। इतना कहकर शारदा देवी ने अंतिम सांस ले ली। घर में सन्नाटा छा गया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। दोनों भाई ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। विरासत का विवाद। कुछ दिन बाद जब शोक का समय खत्म हुआ, तब घर में एक नई समस्या पैदा हो गई। एक दिन बड़ा भाई अर्जुन गुस्से में बोला, बस बहुत हो गया किशन, अब तुम अपने परिवार को लेकर इस घर से चले जाओ। किशन चौंक गया, बोला, भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? कई महीनों से तुम्हारे परिवार का खर्च मैं उठा रहा हूँ। माँ की दवाई, घर का राशन, बिजली का बिल, सब मैंने दिया है। फिर उसने कागज निकालते हुए कहा, दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये जमीन के कागज है। माँ ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। किशन की आंखों में आंसू आ गए। किशन बोला, भैया, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। हम दोनों ने माँ बाप की सेवा की थी। तभी अर्जुन की पत्नी मालती भी वहां आ गई। मालती कठोर आवाज में बोली, देवर जी, हमने इस घर की जिम्मेदारी उठाई है। अब आप अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाइए। किशन की पत्नी सीमा बोली, भाभी, इस घर के हर कोने में हमारा भी पसीना लगा है। लेकिन अर्जुन का दिल कठोर हो चुका था। अर्जुन बोला, मैं कोई भावुक बातें नहीं सुनूंगा। ये घर अब मेरा है और मेरा फैसला अंतिम है। गांव छोड़ना। बेबस किशन अपनी पत्नी सीमा और बेटे रोहन के साथ गांव के बाहर नदी किनारे चला गया। सीमा बोली, क्यों ना हम यहीं एक छोटी सी झोपड़ी बना ले? किशन ने गहरी सांस ली। हाँ सीमा, अब हमें किसी से कुछ नहीं मांगना। हम अपना घर अपने हाथों से बनाएंगे। लकड़हारे से मुलाकात। लेकिन समस्या थी। घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी। किशन गांव की तरफ गया। उसे एक लकड़हारा मिला जिसका नाम हरिया था। किशन बोला, भाई, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल सकती है? हरिया ने हैरान हुआ, फिर पूछा, तुम गांव के नहीं एक पे? किशन ने दुख भरी कहानी सुना दी। हरिया की आंखें में आंसू भर आईं। आजकल यही होता है भाई, रिश्ते खून से नहीं जमीन से बनते हैं। उसने कुल्हाड़ी लाकर देते हुए बोला, ये लो कुल्हाड़ी, और ये 2 रोटियां भी ले जाओ। किशन भावुक हो गया। भगवान तुम्हारा भला करे भाई। नई शुरुआत। कुछ दिनों की मेहनत के बाद नदी किनारे एक छोटी लेकिन सुंदर झोपड़ी बन गई। रोहन खुशी से चिल्लाया, पिताजी, हमारी झोपड़ी कितनी सुंदर लग रही है। किशन मुस्कुराया, बेटा, ये झोपड़ी नहीं, हमारी मेहनत की निशानी है, कड़ी मेहनत। किशन रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता। उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा मिलता। एक दिन वह थक कर बोला, सीमा, आज सिर्फ 20 रुपए मिले हैं। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, कम से कम ये मेहनत की कमाई है। साधी का आशीर्वाद। एक शाम जब परिवार खाना खाने बैठा था, तभी एक साधु वहां आया और बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा खाने को दे दो। सीमा ने आधी रोटी और चावल साधी को दे दिए। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी दया एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगी। चमत्कारी पत्थर। कुछ दिनों बाद जंगल में लकड़ी काटते समय किशन को एक नीले रंग का चमकता हुआ पत्थर मिला। वह उसे घर ले आया। सीमा बोली,
ये कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। दूसरी तरफ अर्जुन। उधर अर्जुन लालच में जुए में फंस गया। एक रात उसने अपनी सारी जमीन, घर और खेत जुए में लगा दिए और वह सब हार गया। उसकी पत्नी मालती उसे छोड़कर चली गई। अर्जुन अकेला और गरीब हो गया। गांव में बीमारी। कुछ महीनों बाद गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। लोग मरने लगे। वैद्य धनराज बोले, इस बीमारी का इलाज सिर्फ नीलकमली जड़ी और नीला पत्थर मिलाकर बन सकता है। किशन तुरंत बोला, मेरे पास नीला पत्थर है। गांव की रक्षा। किशन पत्थर ले आया। वैद्य ने दवा बनाई। गांव के सभी लोग ठीक हो गए। गांव वाले खुश होकर बोले, किशन ने हमारी जान बचाई है। तभी किसी ने बताया, तुम्हारा भाई अर्जुन गांव के बाहर बीमार पड़ा है। किशन तुरंत उसके पास गया। अर्जुन कमजोर आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो किशन, मैंने लालच में सब खो दिया। किशन ने उसे गले लगा लिया। भैया, परिवार कभी खत्म नहीं होता। नई शुरुआत। गांव वालों ने दोनों भाइयों को जमीन दी। कुछ महीनों बाद नदी किनारे 2 सुंदर घर बन गए। अब दोनों भाई मिलकर खेती करते थे। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, जहाँ पहले लालच था वहाँ अब भाईचारा है। कहानी की सीख। लालच इंसान को सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है, लेकिन प्यार, मेहनत और भाईचारा जिंदगी को फिर से बना सकता है।